जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलबी राशि फल में। वैदिक ज्योतिष पांचांग के अनुसार आपसे ठीक 147 दिन बाद यानी 12 जून 2025 से गुरु ग्रह अस्त होने जा रहे हैं और यह स्थिति करीब 27 दिनों तक बनी रहेगी। इस दौरान गुरु की यह छाया सभी 12 राशियों के जीवन में एक नया मूड ला सकती है। दोस्तों, गुरु के अस्त होते ही कुछ राशियों को जबरदस्त शक्ति और उन्नति का वरदान मिलेगा, तो कुछ राशियों को मिलेगी परीक्षा की घड़ी। इस विशेष कालखंड का हर राशि पर अनोखा असर देखने को मिलेगा। तो आज हम खास तौर पर बात करेंगे इन 4 राशियों के जातकों की और जानेंगे कि गुरु के अस्त होने का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा लाभ और किन बातों में रखनी होगी सावधानी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए यह समय एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी ग्रह समय समय पर अपनी स्थिति, नक्षत्र और राशि बदलते रहते हैं, जिससे हर राशि के जीवन में शुभ या चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनती हैं। इन्हीं बदलावों में से एक है ग्रहों का अस्त होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका शुभ अशुभ प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, अब से 47 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे और यह स्थिति 27 दिन तक बनी रहेगी। गुरु ग्रह जो ज्ञान, शिक्षा, संतान, धन और ऐश्वर्य के प्रतिनिधि हैं, जब वे अपनी चाल बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। और अब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 12 जून की शाम ठीक 7:37 पर गुरु अस्त हो जाएंगे और 9 जुलाई को दोबारा उदय होंगे। मिथुन राशि में गुरु का अस्त होना इन 4 राशियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, खासकर धन, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में। अब बात करते हैं इन 4 राशियों की, जिनका असर गुरु के अस्त होने से आपके जीवन पर पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली राशि है मकर राशि। 147 दिन बाद 12 जून 2025 से देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे और लगातार 27 दिनों तक इसी स्थिति में बने रहेंगे। इस बार गुरु का अस्त होना मकर राशि वालों के लिए कई मायनों में खास संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में अस्त होंगे। 6ठा भाव संघर्ष, रोग, ऋण और प्रतियोगिता से जुड़ा होता है। लेकिन जब यहाँ गुरु जैसे शुभ ग्रह की ऊर्जा प्रवेश करती है तो पुराने संघर्षों का अंत और नए अवसरों की शुरुआत होती है। इस समय आर्थिक दृष्टि से राहत की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। रुकी हुई आमदनी दोबारा बहाल हो सकती है और नई इनकम सोर्स भी उभर सकते हैं। जो मकर राशि जातक किसी कर्ज के दबाव में हैं, उन्हें इससे छुटकारा मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अटके हुए फाइलें पास हो सकती हैं। पुराने प्रयासों का फल अब मिल सकता है। लंबे समय से जिन कार्यों में सरकारी रुकावटें आ रही थीं, वे अब सफलता से पूरे हो सकते हैं। संतान से संबंधित मामलों में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। शिक्षा, करियर या विवाह से जुड़ी चिंताओं में राहत मिलने के संकेत हैं। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपको मजबूती देगा। पुराने रोगों से राहत मिल सकती है और मानसिक रूप से भी स्थिरता बनी रहेगी। यदि आप यात्राओं की योजना बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए सौभाग्य लेकर आ सकता है। यात्राएं न सिर्फ सफल रहेंगी बल्कि उनसे लाभ की भी संभावना दिख रही है। सबसे अहम बात, इस समय आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। जितनी मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी पुराने विवाद, रुकावटें और उलझनें खत्म होंगी। गुरु की यह 27 दिन की विशेष अवस्था आपके जीवन में नई रोशनी का मार्ग खोल सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की महिलाओं के लिए इस संयोग से विशेष प्रभाव की। इस समय ग्रहों की स्थिति महिलाओं के लिए नए आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरने वाली रहेगी। खासकर वे महिलाएं जो एक लंबे गैप के बाद करियर में वापसी की सोच रही हैं,
उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। जो महिलाएं घर बैठे किसी नए काम की शुरुआत करना चाहती हैं, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, होम बेस्ड वर्क या क्रिएटिव प्रोजेक्ट, उन्हें इस समय अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। इसके अलावा कुछ रिटायर्ड लोग इस दौरान धार्मिक यात्राओं का या पूजा पाठ की ओर आकर्षित होंगे। वहीं जो लोग अपने अनुभव और ज्ञान के जरिए समाज में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए यह 27 दिन सम्मान और संतोष का समय साबित हो सकता है। दूसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि 147 दिन के बाद देवगुरु बृहस्पति अब अस्त अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं और यह स्थिति 27 दिनों तक प्रभाव में रहेगी। आपकी कुंडली में गुरु इस समय तीसरे भाव में स्थित हैं, जिसे पारंपरिक दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जैसे ही गुरु अस्त होंगे, उनकी यह स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए कुछ अप्रत्याशित लाभ और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। सबसे बड़ी बात, जो चिंता और उलझनों का दौर लंबे समय से चल रहा था, उसमें अब धीरे धीरे कमी आने लगेगी। आपको अपने विचारों और सोच में एक नया उत्साह महसूस होगा। मानसिक रूप से आप अधिक स्थिर और सशक्त बनेंगे। इस दौरान भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुर सुधार होगा और आपसी संवाद बेहतर होगा। यदि पहले किसी बात को लेकर तनाव या दूरी बनी थी, तो अब मेल जोल और अपनापन बढ़ेगा। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से किसी एक ही स्थिति में अटके हुए थे, उन्हें अब आगे बढ़ने के अवसर मिलने लगेंगे। सकारात्मक सोच, मजबूत इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर आप जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। भाग्य का साथ इस समय आपका ताकतवर हथियार बन सकता है। चाहे करियर हो, एजुकेशन हो या कोई नई शुरुआत, हर प्रयास में सफलता मिलने के संकेत प्रबल हैं। मेष राशि की महिलाएं, खास तौर पर वह महिलाएं जो लंबे समय से घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थीं, अब उनके लिए एक नई शुरुआत का द्वार खुलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की 27 दिन की यह विशेष स्थिति महिलाओं को खुद के लिए सोचने, अपने अधूरे सपनों को फिर से शुरू करने और करियर का हुनर को निखारने का सुनहरा अवसर देने वाली है। अब बात करते हैं उन मेष राशि के वरिष्ठ नागरिकों का या सेना निवृत्ति लोगों की, जो जीवन में अगले अध्याय में मानसिक शांति और स्थिरता की तलाश में हैं। गुरु की अस्त अवस्था में मन की बेचैनी कम होगी और आप खुद को अधिक शांत, संतुलन और सकारात्मक अनुभव करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं में समय बिताना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे मन को शांति मिलेगी और आप अंदर से मजबूत महसूस करेंगे। ध्यान, प्रार्थना या पूजा पाठ आपको मानसिक तनाव से दूर रखेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इसलिए मेष राशि वालों, गुरु की यह 27 दिन की अस्त अवस्था आपके लिए एक छुपा हुआ वरदान बन सकती है। बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और आत्मबल को बनाए रखना है। तीसरी राशि है कुंभ राशि। 147 दिनों के बाद गुरु अब अस्त हो रहे हैं, वह भी पूरे 27 दिनों के लिए। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कुछ खास संदेश लेकर आ रहा है। इस अवधि में कुंभ राशि के जातकों को मिल सकते हैं कुछ मिश्रित परिणाम। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की, तो इस क्षेत्र में नई उपलब्धियां आपके कदम चूम सकती हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई नया कोर्स, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं, लेकिन घबराइए मत, आप हर चुनौती को पार करने में सक्षम रहेंगे। जो जातक शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय संभावनाओं से भरा है, मगर याद रहे कि बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ना लें। रणनीति बनाकर चलेंगे तो लाभ जरूर होगा, लेकिन साथ ही उधारी या कर्ज से जुड़ा कोई भी लेन देन फिलहाल टालना ही समझदारी होगी। आर्थिक मामलों में थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। संतान से जुड़ी कोई चिंता मन को विचलित कर सकती है, लेकिन यह समय ज्यादा सोचने का नहीं बल्कि भरोसे से साथ देने का है। और अगर आप सट्टेबाजी या जोखिम भरी किसी स्कीम में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, सोचिए समझिए,
फिर ही कदम बढ़ाइए, नहीं तो नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महिलाओं के लिए समय थोड़ी सावधानी की मांग कर सकता है। घरेलू जिम्मेदारियों में थोड़ी उलझनें आ सकती हैं, लेकिन आप धैर्य और समझदारी से इन परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगी। खासकर यदि आप वर्किंग वुमन हैं, तो ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी। वहीं जो रिटायर्ड हो चुके बुजुर्ग जातक हैं, उनके लिए यह समय आत्मचिंतन और पारिवारिक जुड़ाव का रहेगा। पुराने मित्रों से संपर्क बन सकता है या फिर कोई धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित दिनचर्या का पालन करें। याद रखें, हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर मिलती है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की कोशिश भी करें, क्योंकि उनका सहयोग और स्नेह आपके लिए इस समय बड़ी ताकत बन सकता है। प्रेम और रिश्तों में समझदारी और सहनशीलता से काम लें, जिससे हर परिस्थिति में सामंजस्य बना रहे। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 12 जून से शुरू होकर अगले 27 दिनों तक गुरु की अस्त स्थिति वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए लाभकारी संकेत लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस विशेष समय में गुरु का शुभ प्रभाव आपकी राशि पर सकारात्मक ऊर्जा बिखेर सकता है। गुरु के अस्त होने का यह काल वृश्चिक राशि के लिए इसलिए भी शुभ है, क्योंकि यह ग्रह आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन, भाग्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस अवधि में आपको आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिलने के संकेत हैं। आय के नए द्वार खुल सकते हैं और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। पुराने आर्थिक संकट या कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावना प्रबल है। इसके साथ ही यह समय करियर के लिए भी उन्नति और तरक्की का द्वार खोल सकता है। बृहस्पति की सौम्य दृष्टि से आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। आप तेजी से तरक्की की ओर बढ़ेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। 12 जून से अगले 27 दिन तक गुरु की कृपा से हर अधूरा काम पूरा होता चला जाएगा। वहीं जिन लोगों की नौकरी किसी कारणवश छूट गई थी, उनके लिए फिर से अच्छी नौकरी मिलने के योग इस समय बनते नजर आ रहे हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए समय बेहद लाभदायक हो सकता है। जो महिलाएं लंबे समय के बाद दोबारा करियर की शुरुआत करना चाहती थीं या करना चाहती हैं, उनके लिए यह समय बेहद शुभ है। यह अवधि उन्हें आत्मविश्वास, सफलता और सकारात्मक शुरुआत दे सकती है। सिर्फ करियर ही नहीं, इस समय घरेलू रिश्तों में भी मिठास लौटती नजर आएगी। परिवार में चल रही गलतफहमियां और मनमुटाव दूर होंगे और घर का वातावरण फिर से प्रेमपूर्ण और खुशनुमा बन जाएगा। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो गुरु के अस्त रहते हुए आपकी सेहत भी बेहतर बनी रहेगी। पुराने रोगों से राहत मिलने के संकेत हैं और आप स्वयं को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। इस समय आप खुद को संतुलित और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ध्यान और योग की ओर आकर्षित होंगे। नियमित अभ्यास से आपको भीतर से सुकून और हल्कापन महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, 147 दिन बाद जब गुरु अस्त होंगे, तो उनके लिए यह 27 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सिर्फ लाभ और सौभाग्य लेकर आएंगे। स्वास्थ्य, करियर, धन और रिश्तों, हर क्षेत्र में सकारात्मकता का अनुभव होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।